एक समय की बात है। एक सुंदर और हरे भरे गांव में एक छोटी सी बच्ची सोना रहती थी। सोना अपने माता पिता के साथ गांव के एक छोटे से घर में रहती थी। उसके माता पिता किसान थे और मेहनत करके अपनी जीविका चलाते थे। सोना बहुत प्यारी और मासूम बच्ची थी जिसे सभी गांव वाले पसंद करते थे। उसकी मुस्कान इतनी मनमोहक थी कि लोग उसे देखकर खुश हो जाते थे। सोना न केवल सुंदर थी बल्कि बहुत ईमानदार और सच्ची भी थी। गांव का वातावरण बहुत ही शांतपूर्वक था। चारों ओर हरियाली और फूलों की खुशबू थी। गांव के लोग मेहनती और ईमानदार थे। वे अपने काम में लगे रहते और एक दूसरे की मदद करते थे। गांव में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोता था क्योंकि लोग जरूरतमंदों की मदद करने में हमेशा तैयार रहते थे। इस गांव में हर साल एक बड़ा मेला लगता था जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। मेले में हर तरह तरह की दुकानें, झूले, मिठाइयाँ और खिलौने होते थे। बच्चे इस मेले का बहुत इंतजार करते थे क्योंकि यह उनके लिए खुशियों से भरा होता था। इस साल का मेला आने वाला था और सोना बहुत उत्साहित थी। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या हम इस बार भी मेले में जाएंगे? उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, हम मेले में जरूर जाएंगे। तुम्हें कौन सा खिलौना पसंद है बताओ? सोना ने खुशी से उछलते हुए कहा, मुझे एक लाल गुड़िया चाहिए जो मेरे पास अभी तक नहीं है। उसकी माँ ने उसे प्यार से गले लगाया और कहा, ठीक है, हम तुम्हें वह गुड़िया जरूर ला कर देंगे। मेले का दिन आ गया। सोना अपनी माँ के साथ तैयार हो गई और वे मेले की ओर चल दिए। मेला बहुत ही धूमधाम से सजा हुआ था। वहाँ मिठाइयों की खुशबू फैल रही थी और बच्चे खुशी से झूला झूल रहे थे। सोना ने चारों ओर देखा और उसकी नज़र उस दुकान पर पड़ी जहाँ सुंदर खिलौने बिक रहे थे। वह दुकान की ओर दौड़ी और वहाँ उसने वह लाल गुड़िया देखी जिसे वह खरीदना चाहती थी। गुड़िया इतनी सुंदर थी कि सोना की आंखें चमक उठी। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, यह वही गुड़िया है जिसे मैं खरीदना चाहती थी। सोना की माँ ने दुकान वाले से गुड़िया की कीमत पूछी। दुकानदार ने कहा, यह गुड़िया 50 रुपए की है। सोना की माँ ने अपने पर्स में देखा लेकिन उसके पास केवल 30 रुपए थे। सोना थोड़ी उदास हो गई लेकिन उसकी माँ ने उसे दिलासा दिया, बेटा, हम अगले साल फिर आएंगे और तब तुम्हें यह गुड़िया जरूर दिलाएंगे। सोना उदास होकर अपनी माँ के साथ आगे बढ़ी। तभी उसकी नज़र जमीन पर पड़े कुछ सिक्कों पर पड़ी। उसने जल्दी से सिक्के उठाए और गिनने लगी। वे सिक्के कुल मिलाकर 20 रुपए थे। सोना खुश हो गई और उसने सोचा कि अब वह अपनी पसंदीदा गुड़िया खरीद सकती है। लेकिन तभी उसे याद आया कि ये सिक्के उसके नहीं हैं। उसने सोचा कि ये सिक्के किसी और के हैं और उसे इन्हें लौटाना चाहिए। सोना ने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे ये सिक्के जमीन पर पड़े मिले हैं, हमें इन्हें वापस कर देना चाहिए क्योंकि ये हमारे नहीं हैं। उसकी माँ ने उसकी ईमानदारी की तारीफ की और कहा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो बेटा, हमें इन्हें लौटाना चाहिए। सोना और उसकी माँ मुख्य काउंटर पर गई जहाँ मेले का प्रबंधन हो रहा था। सोना ने वहाँ के एक आदमी से कहा, मुझे ये सिक्के जमीन पर पड़े मिले हैं, हो सकता है कि किसी का गिर गया हो, कृपया इन्हें रख लीजिए ताकि जिसका भी हो वह आकर इन्हें ले सके। उस आदमी ने सोना की ईमानदारी देखकर उसकी तारीफ की। उसने कहा, तुम बहुत ही ईमानदार बच्ची हो। इस दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो सच्चाई और ईमानदारी पर चलते हैं। फिर उसने सोना से पूछा, तुम्हें इस मेले में क्या पसंद आया? सोना ने अपनी माँ की ओर देखते हुए कहा, मुझे एक लाल गुड़िया बहुत पसंद आई है लेकिन मेरे पास उसे खरीदने के लिए पूरे पैसे नहीं हैं। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी ईमानदारी के लिए मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। तुम जाकर वह गुड़िया खरीद लो, यह मेरी तरफ से तुम्हें उपहार है। सोना की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने आदमी का धन्यवाद किया और जल्दी से उस दुकान की ओर दौड़ी जहाँ वह गुड़िया थी। उसने वह लाल गुड़िया खरीदी और खुशी खुशी घर लौट आई। घर पहुंचकर सोना ने अपने पिता को सारी कहानी सुनाई। उसके पिता ने भी उसकी तारीफ की और कहा, तुमने बहुत अच्छा काम किया बेटा। सच्चाई और ईमानदारी हमेशा सबसे बड़ी ताकत होती है। हमें हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो। सोना ने अपनी गुड़िया को बड़े प्यार से देखा
और मुस्कुराते हुए कहा, मैं हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलूंगी पापा। इस घटना के बाद सोना गांव में और भी प्रसिद्ध हो गई। सभी गांव वाले उसकी ईमानदारी की तारीफ करते थे। सोना की सच्चाई और ईमानदारी की कहानी गांव के बच्चों के लिए एक मिसाल बन गई। उन्होंने सोना से सीखा कि ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलना कितना महत्वपूर्ण होता है। इस घटना ने गांव के लोगों को यह याद दिलाया कि सच्चाई की जीत हमेशा होती है और ईमानदार लोगों को हमेशा सम्मान मिलता है। इस प्रकार सोना की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलना हमेशा सही होता है। चाहे हमारे सामने कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमें कभी भी गलत रास्ता नहीं चुनना चाहिए। सच्चाई की जीत हमेशा होती है और यह कहानी इसी सच्चाई को दर्शाती है।